बोकारो स्टील प्लांट सहित टाउनशिप में पानी की सप्लाई के दूसरे विकल्प की तलाश को लेकर बीएसएल, डीपीएलआर और जिला प्रशासन की टीम हरला थाना के पचोड़ा गांव पहुंची। वर्तमान में तेनू नहर से बोकारो स्टील प्लांट सहित टाउनशिप में पानी सप्लाई किया जाता है। जब गांव के विस्थापितों को भनक लगी कि अधिकारी आए हुए हैं तो बड़ी संख्या में ग्रामीण विस्थापित जुट गए, जिसमें महिलाओं की तादाद भी अच्छी खासी थी। बहरहाल मुआयना करने पहुंचे अधिकारियों को विस्थापितों ने घेर लिया और कागज दिखाते हुए कहा कि यह भूमि राज्य सरकार ने बोकारो स्टील प्लांट के लिए अधिग्रहण किया ही नहीं है। साथ ही पिछली बार बीएसएल के द्वारा काम कराने के कारण मामला कोर्ट में भी चल रहा है। विस्थापितों का कहना है कि जब मामला न्यायालय में है और इस जमीन का अधिग्रहण ही नहीं हुआ तो बिना नियोजन और मुआवजा दिए बिना काम कैसे कर सकते हैं। हमारी मांग पूरी करो। विस्थापितों ने यह भी कहा कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। अगर जमीन लेना है तो 2013 के अनुसार नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए जमीन अधिग्रहण करे, नहीं तो काम नहीं होने दिया जाएगा। जरी तरीके से पूरा 1000 एकड़ जमीन पचोरा का ट्रांसफ़र कर दिया गया। तब जब राज्य सरकार जमीन नहीं ली, नहीं बोलते ये सरकार, हेमंत सरकार की सरकार में यदि आदिवासी सरकार रहते हुए भी अगर यदि जमीन लूटा जा रहा है आदिवासी का, ये तो घोर निंदे है। हम लोग मांग करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग सीबीआई जांच भी लिखेंगे, फिर भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ज़मीन एक ही शर्त में देंगे, जो यहाँ का फिर से नया नोटिफिकेशन करे, हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। हाँ, नियोजन मुआवजा और हम लोग को जो आज का रेट में जो 2013 के तहत हम लोग को भुगतान होगा वो दीजिए, और 2013 के तहत में जो हम लोग को साइड होना चाहिए उस साइड हम लोग को चाहिए, और नहीं देना है तो हम लोग को पंचायत का दर्जा दीजिए। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, जब ज़मीन नहीं लिए तो हमको पंचायत से वंचित क्यों रखे हैं इतना दिन, 70 साल, समझ रहे हैं। आज हम लोग भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर यदि हमारे पिताजी अगर यदि हल्का फुल्का भी पढ़ाया है तो सोच के पढ़ाया कि चलो बेटा कभी आगे निकलेगा तो ज़मीन को बचाएगा। आज तू चल गए, लेकिन उन्हीं का आज हम लोग वंशज हैं कि आज हम लोग को ज़मीन को थोड़ा सा जांच किए, और जांच करते हुए इतना बड़ा घोटाला को हम लोग निकाला है। वहीं मौके पर पहुंचे बीएसएल और जिला प्रशासन के द्वारा त्रिपक्षीय वार्ता कर समस्या का समाधान करने की बात कही गई। मामला यह है कि हम लोग को एक अल्टरनेट रूट पानी के लिए शहर के लिए चाहिए। आप देखेंगे कि 2016 में जब कैनाल ब्रिज हुआ था तो पूरे शहर में पानी का हाहाकार मच गया था, और हम लोग के पास कोई सोर्स नहीं था कि हम लोग कहीं से पानी लेके आएँ। उसको मद्देनज़र रख करके एक मैनेजमेंट ने अल्टरनेट सोर्स डेवलप करने का प्लान किया है। वो यही अल्टरनेट सोर्स है, यहाँ से पानी ले जाएंगे तो हमको लगता है शहर को इन केस ऑफ की किसी भी इमरजेंसी में हम लोग शहर को बचाने में कामयाब रहेंगे। विरोध नहीं है, उनके पॉइंट्स है, उनकी जो कुछ पॉइंट्स है उनको हमको एड्रेस करना है। तो हम लोगों ने अभी जस्ट बात किया है कि अगर कुछ जो भी पॉइंट्स है हम लोग एक छोटा ग्रुप में बैठ के बात करेंगे, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट होगा, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर होंगे, हमारे बीएसएल के लोग होंगे, सबसे मिल के बात करके हम कोशिश करेंगे उनके उस समस्या को एड्रेस करें जहाँ तक हो सके, जिससे कि हम लोग काम आराम से कर सकें। पानी का एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो जब लेइंग हो जाएगा तब हम करेंगे, उसमें हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए सारा प्रोविजन किया जा रहा है। सेल के लिए जो पाइपलाइन यहाँ से बिछने वाला था पहले शुरू हो चुका था, लेकिन उसमें कुछ बाधा हो गया था और ग्रामीणों के द्वारा कुछ इसमें बाधा उत्पन्न किया गया था। उसको हम लोग देखने के लिए अभी आए हुए हैं कि इसको फिर से कैसे ग्रामीणों से वार्ता करके और इसको शुरू किया जाए। हाँ, विरोध में तो उन लोग का कहना भी सही है, उन लोग के जो पक्ष है उसको हम लोग उनसे बात करने के बाद ही कुछ करेंगे, उनसे वार्ता पहले करेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। बताते चले कि यहाँ पचोड़ा गांव सहित 19 गांव ऐसे हैं जो ना तो पंचायत में आते हैं ना ही नगर निगम में। ऐसे में सरकार द्वारा चलाई जा रही अति महत्वाकांक्षी योजना भी इन गांवों के धरातल पर उतर नहीं पाती हैं, जिसके कारण ये सारे गांव अपने आप को मुख्य धारा से अलग थलग पाते हैं। खबरिया टाइम के लिए चंदन सिंह की रिपोर्ट। हमारी मांग देनी होगी, हमारी मांग पूरी करो।